हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एमएससी मैथमेटिक्स का अलजेब्रा नाम का टॉपिक, जिसमें यूनिट नंबर 2 चल रही थी। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज इस यूनिट को ख़त्म कर देंगे। 2 थ्योरम्स करेंगे हम। दोनों थ्योरम्स इस वाली यूनिट की लास्ट थ्योरम होंगी। फिर हम अगली थ्योरम करेंगे, मतलब अगली यूनिट करेंगे। तो यूनिट नंबर 2 को आज ख़त्म कर देंगे। उससे पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी थ्योरम हमने, मतलब कौन सा टॉपिक अपना चल रहा था। अपना टॉपिक चल रहा था एनहिलेटर। एनहिलेटर क्या होता है? एनहिलेटर, अगर अपने पास V एक वेक्टर स्पेस है, V एक वेक्टर स्पेस है, W इसका सब स्पेस है, किसका? सब स्पेस ऑफ कैपिटल V। कैपिटल V का सब स्पेस है W। देन ऐसी मैपिंग जो W के हर एक एलिमेंट को 0 पर मैप करवाती है, ऐसी सभी मैपिंग्स का कलेक्शन होता है एनहिलेटर ऑफ W। कैपिटल V अगर अपने पास वेक्टर स्पेस है, कैपिटल W अगर कैपिटल V का सब स्पेस है, तब ऐसी मैपिंग्स जो W के हर एक एलिमेंट को 0 पर मैप करवाती हैं, उन सभी मैपिंग्स का कलेक्शन क्या होता है? एनहिलेटर ऑफ W होता है। ये बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, इसके ऊपर एक थ्योरम भी पढ़ ली थी। अब हम आगे बात करते हैं अगली थ्योरम का। अगली थ्योरम की बात करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम इज, पहले स्टेटमेंट लिखता हूं, उसके बाद फिर प्रूव करेंगे। लेट कैपिटल V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर कैपिटल F एंड कैपिटल W बी इट्स सब स्पेस, देन V स्टार अपॉन एनहिलेटर ऑफ W आइसोमॉर्फिक होगा W स्टार के। किसके आइसोमॉर्फिक हो? W स्टार के। एंड डायमेंशन ऑफ AW, डायमेंशन ऑफ एनहिलेटर ऑफ W इक्वल टू कितनी होगी? डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। ये वाली अपने पास प्रूव करना है। ठीक है, देखते हैं, हम चेक करते हैं, प्रूव करते हैं। समझना है सबसे पहले कि कैपिटल V तो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है ओवर F, W उसका सब स्पेस है। तब हमें प्रूव करना है कि V का जो ड्यूल स्पेस होता है V स्टार अपॉन AW, एनहिलेटर ऑफ W जो है वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है? W स्टार के आइसोमॉर्फिक होता है। मतलब W के ड्यूल स्पेस के आइसोमॉर्फिक होता है, W के ड्यूल स्पेस के आइसोमॉर्फिक होता है। और साथ में हमें प्रूव करना है कि डायमेंशन ऑफ AW जो है, डायमेंशन ऑफ एनहिलेटर ऑफ W जो है, वो डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W के इक्वल होता है। ये सारी बातें हमें प्रूव करनी है। तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा कि दो वेक्टर स्पेस को किस तरीके से हम दोनों को आइसोमॉर्फिक दिखा सकते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने प्रूव किया था कि AW जो होता है वो V स्टार का क्या होता है? सब स्पेस होता है। तो एनहिलेटर ऑफ W V स्टार का क्या होता है? सब स्पेस। ये लास्ट क्लास में हमने प्रूव किया था। तो ये पूरा क्या बनेगा? एक कोसेंट स्पेस बनेगा, क्योंकि स्पेस अपॉन सब स्पेस क्या होता है? कोसेंट स्पेस होता है। कोसेंट स्पेस मतलब एक स्पेस है, ये स्पेस वेक्टर स्पेस और एक ये वेक्टर स्पेस, दोनों ही क्या है? आइसोमॉर्फिक प्रूव करने हैं। तो दो वेक्टर स्पेस को आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? इस वेक्टर से लेकर के इस वेक्टर तक हमें एक मैपिंग बनानी पड़ती है। और वो मैपिंग कैसी होनी चाहिए? 1-1 होनी चाहिए, ऑन-टू होना चाहिए और होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, 1-1 होनी चाहिए और ऑन-टू होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन जब भी अपने पास इधर समथिंग अपॉन समथिंग आए और इधर आइसोमॉर्फिक टू समथिंग आए, तो हम बोलते हैं कि आप ऊपर वाले समथिंग से लेकर के यहाँ तक एक मैपिंग डिफाइन कर दो, यहाँ से लेकर के यहाँ पर एक मैपिंग डिफाइन कर दो और उस मैपिंग को आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर दो और साथ में उसके कर्नल को हम इसके इक्वल प्रूव कर देंगे।
तो फिर मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म से हम डायरेक्ट बोल पाएंगे। ये बात यूनिट नंबर फर्स्ट में लिखी हुई है। यूनिट नंबर फर्स्ट में 2-3 थ्योरम्स मैंने इसी के ऊपर की थी, इसी क्वेश्चन, इसी पैटर्न के ऊपर, तो वहाँ पर आप जाकर के इन सब चीज़ों को देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अब इसके अंदर कि हम यहाँ पर कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो लेट जो कुछ गिवन है उसको लिख लेते हैं। लेट कैपिटल V इज ए वेक्टर स्पेस एंड V स्टार इज ड्यूल स्पेस ऑफ कैपिटल V। कैपिटल V का ड्यूल स्पेस है। एंड कैपिटल W जो है, कैपिटल W इज सब स्पेस ऑफ V का सब स्पेस है। एंड W स्टार जो है ये क्या होगा, W स्टार इज सब स्पेस, W स्टार इज ड्यूल स्पेस ऑफ W का क्या है, ड्यूल स्पेस है। क्लियर है। और हमारे पास क्या है, AW एंड AW क्या है अपने पास, एंड AW इज एनहिलेटर ऑफ W का क्या है, एनहिलेटर है। ठीक है, इसका मतलब है दैट इज AW के अंदर कौन भरे हुए हैं, AW के अंदर F मैपिंग्स भरी हुई हैं, जो F मैपिंग्स कहाँ से आती हैं, V स्टार के अंदर से आती हैं, सच दैट F ऑफ स्मॉल w की वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए, जहाँ पर फॉर ऑल स्मॉल w बिलोंग्स टू कैपिटल W। कैपिटल W के हर एक एलिमेंट को 0 पर मैप करवा दे, ऐसी मैपिंग्स AW में भरी होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि V स्टार से लेकर के W स्टार पर एक मैपिंग डिफाइन कर लेता हूँ। देन वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है कि V स्टार अपॉन एनहिलेटर ऑफ W जो है ये आइसोमॉर्फिक होगा W स्टार के आइसोमॉर्फिक होगा। ये बात हमें प्रूव करनी है। ठीक है, प्रूव करने के लिए हम V स्टार से W स्टार पर मैपिंग लेते हैं। तो मैं बोलूँगा लेट या फॉर दिस लेट अस डिफाइन ए मैप, F मैप, कहाँ से, फ्रॉम V स्टार टू W स्टार। अब F तो अपने पास कुछ और भी हो सकता है, तो इसलिए मैं इसको T मैपिंग लिख रहा हूँ। T मैपिंग है W स्टार से V स्टार से लेकर के W स्टार तक, सच दैट T ऑफ अंदर एलिमेंट कौन सा होता है, V स्टार का एलिमेंट कैसा होता है, F मैपिंग्स तो होती हैं V से F पर जाने वाली, तो V स्टार के एलिमेंट होंगे, इक्वल टू W स्टार का एलिमेंट मान लेते हैं हम F बार। क्या मान लेते हैं, F बार। अब ध्यान रखना, ये F जो है वो तो किसके अंदर से आया है, अपने पास V स्टार के अंदर से आया, मतलब V से F पर जाने वाली मैपिंग है, और W स्टार का एलिमेंट है F बार, तो F बार कहाँ से जाएगी, W से लेकर के F पर जाएगी। तो मैं लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पर, वेयर F जो है वो तो है V से लेकर के F पर जाने वाली, V to F, वेयर F इज ए लीनियर फंक्शनल फ्रॉम कैपिटल V टू कैपिटल F फील्ड, एंड F बार जो है इज ए लीनियर फ्रॉम कैपिटल W टू फील्ड F। सही है। अब सोचो अपने पास कि ये कैपिटल V था और ये कैपिटल F है, ये कैपिटल F है और ये कैपिटल V है, यहाँ से यहाँ पर मैपिंग जाने वाली तो क्या है, F मैपिंग है। कैपिटल V का ही सब स्पेस कौन है, कैपिटल W है, यहाँ से यहाँ पर मैपिंग जाने वाली कौन सी है, F बार है। इसका मतलब जब आप बोलोगे कि अगर हम W के एलिमेंट लेते हैं तो W के एलिमेंट के लिए तो F भी वही है
और एफ बार भी वही है, हाँ कि ना, क्योंकि कैपिटल वी पूरे के एलिमेंट को एफ पर भेजती है, वो तो एफ है, और डब्ल्यू के एलिमेंट को भेजने वाली क्या है, एफ बार है। तो कैपिटल वी के अंदर डब्ल्यू के एलिमेंट भी तो हैं, तो जब हमारे पास ये एफ जो है वो डब्ल्यू के एलिमेंट पर काम करेगी तब तो वो एफ बार की तरह ही काम करेगी, हाँ कि ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंड एफ बार इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ एफ फॉर डब्ल्यू। डब्ल्यू के लिए एफ बार जो है वो एफ की क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन मतलब कि एफ जो है वो जब डब्ल्यू पर काम करेगी तो एफ बार के बराबर ही बन जाएगी। दैट इज एफ ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू और एफ बार डब्ल्यू की वैल्यू हमेशा बराबर होती है फॉर ऑल डब्ल्यू बिलोंग्स टू कैपिटल डब्ल्यू के लिए। कैपिटल डब्ल्यू के हर एक एलिमेंट के लिए एफ की वैल्यू और एफ बार की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि डब्ल्यू के लिए दोनों काम करेंगे, ठीक है। अब हम प्रूव करते हैं क्या, देन अब हमें ये टी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सॉरी टी जो हमने मैपिंग ली है, इस मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है। तो मैं बोलूंगा नाउ वी विल प्रूव दैट टी फ्रॉम वी स्टार टू डब्ल्यू स्टार इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है ये, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये प्रूव करना है। और फॉर दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए हमें वी स्टार के अंदर से दो एलिमेंट लेने हैं। तो बोलूंगा फॉर दिस लेट एफ एंड जी, दो एलिमेंट कहाँ से लिए हैं, वी स्टार के अंदर से लिए हैं, एंड अल्फा कोमा बीटा हमने फील्ड के अंदर से दो एलिमेंट लिए हैं। देन टी ऑफ अल्फा एफ प्लस बीटा जी की वैल्यू क्या बनेगी। अगर ये अल्फा टी ऑफ एफ प्लस बीटा टी ऑफ जी बन जाता है तो टी क्या बन जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। ये बताओ, टी के अंदर कोई भी एलिमेंट लगाता हूँ, टी के अंदर कोई भी एलिमेंट लगाता हूँ तो उस एलिमेंट का बार लग जाता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टी के अंदर जो भी एलिमेंट लगाऊंगा उसका क्या बन जाता है, बार बन जाता है, ऊपर लग गया बार, ठीक है। अब क्या बनेगा, यहाँ से बन गया अल्फा एफ के ऊपर बार लगेगा क्योंकि अल्फा तो कांस्टेंट है, उसका तो कोई बार से मतलब ही नहीं है, प्लस बीटा इंटू जी के ऊपर क्या लग गया, बार लग गया है। इधर क्या बनेगा, अल्फा तो अल्फा है, एफ बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर देखो एफ बार कौन होता है, टी ऑफ एफ होता है, और जी बार क्या होगा, टी ऑफ जी होगा। तो वैल्यू बनेगी अपने पास अल्फा इंटू टी ऑफ एफ प्लस बीटा इंटू टी ऑफ जी, सही है। इधर है हमारे पास टी ऑफ अल्फा एफ प्लस बीटा जी, क्लियर है। और अगर अपने पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन टी ऐसी होती है जिसके अंदर अल्फा एफ प्लस बीटा जी की वैल्यू के लिए क्या बन जाए, अल्फा बाहर टी ऑफ जी एफ बने प्लस बीटा बाहर टी ऑफ जी बने, किसके लिए, फॉर ऑल अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड एफ कोमा जी बिलोंग्स टू वी स्टार के हर एक एलिमेंट के लिए। तो मैं क्या बोलूँगा, ऐसी मैपिंग दिखते हैं, मैं बोलूँगा सो कैपिटल टी इज ए, कैसी मैपिंग अपने पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इक्वेशन नंबर 1, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने प्रूव कर दी है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होमोजीनियस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, होमोजीनियस है। तो अब मैं बोलूंगा देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या बोलती है कि अगर आप कहीं से डोमेन से कोडोमेन पर अगर आप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर देते हैं तो डोमेन अपॉन कर्नल इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ डोमेन। और अपने पास डोमेन कौन है, मैपिंग कहाँ से बनाई है हमने मैपिंग चालू की है वी स्टार से, तो ये तो डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया अपने पास। तो मैं क्या बोलूँगा,
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या बोलूंगा, डोमेन, डोमेन कौन है, वी स्टार अपॉन कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ डोमेन, इमेज ऑफ डोमेन, और डोमेन कौन है, वी स्टार है। ये हमारे पास क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म होती है। इक्वेशन नंबर बन गई है 2, ठीक है। एंड वी नो दैट क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि जो भी हमारे पास कोडोमेन बना है, कोडोमेन का कोई भी एक एलिमेंट लेता हूं एफ बार, तो एफ बार के लिए अपने पास डोमेन में कोई ना कोई एफ एलिमेंट जिम्मेदार होगा कि नहीं होगा, जो बोलेगा कि ये मेरी इमेज है, हाँ कि ना, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, इसका मतलब है कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में से कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा बोलेगा कि ये मेरी इमेज है, तो इसका मतलब है कि कोडोमेन का हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है। इसका मतलब है कि इमेज सेट और कोडोमेन दोनों बराबर होंगे, मतलब फंक्शन जो है वो ऑन टू होगा। अब वी नो दैट फॉर एवरी एलिमेंट एफ बार बिलोंग्स टू कैपिटल W स्टार, देयर एग्जिस्ट F बिलोंग्स टू V स्टार सच दैट T ऑफ F इक्वल टू क्या बन रहा है, F बार बन रहा है, कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज कोडोमेन का एलिमेंट बन रहा है। इसका मतलब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट जो है वो इमेज का एलिमेंट बन रहा है, इमेज सेट में जा रहा है, मतलब है दैट इज इमेज ऑफ V स्टार और कोडोमेन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। सो T इज ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कैसी है, ऑन टू। इक्वेशन नंबर इसको या इसको दोनों को 3 इक्वेशन नंबर दे दो। अब मैं इमेज ऑफ V स्टार की जगह क्या लिख सकता हूँ, W स्टार लिख सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, इक्वेशन 2 and 3 से क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा V स्टार अपॉन कर्नल ऑफ T इज आइसोमॉर्फिक टू W स्टार की, सॉरी इमेज V स्टार की जगह क्या लिखूंगा, W स्टार, और ये है इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, सही है। इक्वेशन नंबर 4। अब हमें प्रूव जो करना है वो ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, V स्टार अपॉन एनहिलेटर ऑफ W आइसोमॉर्फिक होना चाहिए W स्टार का। और हम आ कहां पर चुके हैं, देखो यहां पर V स्टार अपॉन कर्नल T आइसोमॉर्फिक टू W स्टार, मतलब हमें कर्नल ऑफ T की जगह एनहिलेटर ऑफ W प्रूव करना है। तो अब मैं आगे बढ़ूंगा और कर्नल T की वैल्यू निकालूंगा। नाउ कर्नल T क्या हुआ, कर्नल T में क्या होते हैं, डोमेन के वो एलिमेंट आते हैं। डोमेन में कौन है, V स्टार है डोमेन, तो V स्टार के अंदर से ऐसे हमें F लेने हैं कि सच दैट T ऑफ F जो है वो क्या बन जाए, 0 एलिमेंट बन जाए, किसका, कोडोमेन का। और कोडोमेन का 0 एलिमेंट कौन है, कोडोमेन है W स्टार, उसका 0 एलिमेंट कौन होता है, 0 मैपिंग होती है। क्या होती है, 0 मैपिंग, सही है। अब कर्नल ऑफ T इक्वल टू F सच दैट F हमें कहाँ से लेते हैं, कैपिटल V स्टार के अंदर से, सच दैट T ऑफ F को क्या लिख सकता हूँ मैं, F बार इक्वल टू 0 मैपिंग। इस 0 मैपिंग पर भी W का एलिमेंट लगाता हूँ, इधर भी W का एलिमेंट लगाता हूँ, क्योंकि ये W के लिए काम करता है। तो क्या बनेगा, कर्नल ऑफ T इक्वल टू ऐसे F लेने हैं जो कि V स्टार के अंदर से आते हैं, सच दैट F बार ऑफ W का एलिमेंट इक्वल टू क्या बनेगा, 0 कैप W का एलिमेंट। W का एलिमेंट मतलब कैपिटल W का एलिमेंट है, फॉर ऑल W बिलोंग्स टू कैपिटल W, सही है। अब ये देखो 0 मैपिंग किसी भी एलिमेंट पर लगाएंगे तो वो तो 0 आंसर देगी, तो वैल्यू बनेगी कर्नल ऑफ T इक्वल टू F कैसा है, F जो कि V स्टार से है, सच दैट F बार W की वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, 0 बनेगी। किसके लिए, फॉर ऑल W बिलोंग्स टू कैपिटल W। ऐसा क्यों, क्योंकि 0 मैपिंग किसी भी एलिमेंट पर लगाओगे तो 0 ही आंसर आता है। और W के एलिमेंट के लिए हम पीछे लिख चुके हैं कि W के एलिमेंट के लिए अपने पास जो है वो
एफ और एफ बार दोनों इक्वल होती हैं। डब्ल्यू के हर एक एलिमेंट के लिए एफ और एफ बार दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ से मैं वापस लिखूंगा कि डब्ल्यू के एलिमेंट के लिए एफ और एफ बार दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो एफ बार की जगह मैं एफ लिख सकता हूँ। तो क्या बनेगा, कर्नल ऑफ टी इक्वल टू, ऐसे एफ लेने हैं जो एफ वी स्टार के अंदर से आते हैं, सच दैट एफ ऑफ डब्ल्यू जो है वो क्या बनेगा, 0 फॉर ऑल डब्ल्यू बिलोंग्स टू कैपिटल डब्ल्यू। सही है। और एफ ऑफ डब्ल्यू अगर 0 बनता है हर एक डब्ल्यू एलिमेंट के लिए, इसका मतलब ये एफ एलिमेंट कहाँ का होता है, ए डब्ल्यू का होता है। तो अपने पास कौन से एलिमेंट आए, ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, ये तो ए डब्ल्यू की प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब है अपने पास कि कर्नल टी की वैल्यू क्या आई है, कर्नल ऑफ टी इक्वल टू क्या बना है, ए डब्ल्यू बना है, एनिहिलेटर ऑफ डब्ल्यू बना है। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन नंबर 5 जो है वो बोल रही है कि कर्नल टी की जगह हम एनिहिलेटर ऑफ डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में जहाँ पर कर्नल टी है वहाँ पर मैं एनिहिलेटर ऑफ डब्ल्यू लिख सकता हूँ। तो वी स्टार अपॉन एनिहिलेटर ऑफ डब्ल्यू इज आइसोमॉर्फिक टू डब्ल्यू स्टार। सही है, यही हमें प्रूव करना था। बोलो ठीक है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, ये बनेगा हमारे पास वी स्टार अपॉन कर्नल टी की जगह एनिहिलेटर ऑफ डब्ल्यू इज आइसोमॉर्फिक टू डब्ल्यू स्टार, इज आइसोमॉर्फिक टू डब्ल्यू स्टार। सही है। और यह है इक्वेशन नंबर 6, यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक बार वापस से। हमें एक तो ये प्रूव करना था और एक ये प्रूव करना है कि डायमेंशन ऑफ ए डब्ल्यू जो है वो डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू होनी चाहिए। अब इसका नंबर आता है प्रूव करने में। ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें कि डायमेंशन ऑफ एनिहिलेटर ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। ये बात हमें प्रूव करनी है। इसके लिए मैं लिखूंगा फॉर दिस वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर अपने पास डायमेंशन ऑफ v अपॉन एस की कोई डायमेंशन पूछे, ये थ्योरम करवा चुका हूं पहले, v अपॉन एस की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ s। ये बात हम पढ़ चुके हैं पहले। समथिंग अपॉन समथिंग की डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ s होती है। ठीक है, इसी को हमें अप्लाई करना है यहाँ पर। तो मैं बोलूँगा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ, वी नो दैट डायमेंशन ऑफ वी स्टार अपॉन ए डब्ल्यू, एनिहिलेटर ऑफ डब्ल्यू की डायमेंशन क्या होगी, वो होगी हमारे पास ऊपर वाली डायमेंशन अपॉन नीचे वाली डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ वी स्टार माइनस डायमेंशन ऑफ एनिहिलेटर ऑफ डब्ल्यू। और डायमेंशन ऑफ वी स्टार अपॉन ए डब्ल्यू क्या है, सॉरी वी स्टार अपॉन ए डब्ल्यू क्या है अपने पास, वो तो डब्ल्यू स्टार के आइसोमॉर्फिक है, तो दोनों की डायमेंशन सेम होगी। तो मैं इसकी डायमेंशन की इक्वल तो क्या लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू स्टार, ये तो डायमेंशन डब्ल्यू स्टार के इक्वल होगा, और ये डायमेंशन ऑफ वी स्टार माइनस डायमेंशन ऑफ एनिहिलेटर ऑफ डब्ल्यू। हमें एनिहिलेटर ऑफ डब्ल्यू की डायमेंशन चाहिए, तो इसको इधर लेके आऊँगा, बाकी सबको उधर। तो वैल्यू क्या बनेगी, डायमेंशन ऑफ एनिहिलेटर ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी स्टार माइनस, ये इधर जाएगा तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू स्टार। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, सही है। एंड वी नो दैट, और हम जानते हैं कि ड्यूल स्पेस की डायमेंशन और वेक्टर स्पेस की डायमेंशन हमेशा सेम होती है। हम जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ वी स्टार और डायमेंशन ऑफ वी कितनी होती है, इक्वल होती है। एंड डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू स्टार इक्वल टू होता है डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू स्टार डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू के इक्वल होता है, डायमेंशन ऑफ वी स्टार डायमेंशन ऑफ वी के इक्वल होता है। तो मैं बोलूँगा ऊपर वाली इक्वेशन में रखूँगा तो हैंस बोलो
डायमेंशन ऑफ ए डब्ल्यू एनिहिलेटर ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी की जगह, सो डायमेंशन ऑफ वी स्टार की जगह डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू स्टार की जगह डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। यही हमें प्रूव करना था कि एनिहिलेटर की डायमेंशन जो है वो वी की डायमेंशन माइनस एफ की डायमेंशन वी की डायमेंशन माइनस डब्ल्यू की डायमेंशन आता है। क्लियर है ये वाली बात? तो ये जो हमने थ्योरम लिखी है अभी ये थ्योरम हमने कंप्लीट प्रूव कर ली है। ओके, अब यहाँ पर जो ये थ्योरम का जो स्टेटमेंट है इसको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि आगे आने वाली थ्योरम में ये स्टेटमेंट बीच में काम आ सकता है। वो क्या है कि अगर आप W का एनिहिलेटर निकालना चाहते हैं जो कि V का क्या है, सब स्पेस है, तो W के एनिहिलेटर की डायमेंशन जो है वो V वेक्टर स्पेस की डायमेंशन माइनस उसके सब स्पेस की डायमेंशन होती है। जिसका आप एनिहिलेटर निकालना चाहते हैं, जिसका आपने एनिहिलेटर निकाला है उसकी डायमेंशन इक्वल टू वेक्टर स्पेस की डायमेंशन माइनस उसी सब स्पेस की डायमेंशन। W डायमेंशन का अगर आप लोग उसे W का अगर एनिहिलेटर निकाला है तो W के एनिहिलेटर की डायमेंशन इक्वल टू V की डायमेंशन माइनस W की डायमेंशन। क्लियर है? ये बात याद रखनी है, हमें याद करवा दिया है मैंने। अब हम आगे अगले थ्योरम प्रूव करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम इज, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं उसके बाद फिर इसको प्रूव करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम इज लेट कैपिटल V एंड V स्टार सॉरी V डैश, कैपिटल V एंड V डैश बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस over capital F and T from V to V dash be a linear transformation then kernel of T star equal to annihilator of T V। एक तो ये प्रूव करना है एंड hence T and T star has same rank, T and T star has same rank। समझना अपने पास पहले तो स्टेटमेंट पढ़ लो एक बार तसल्ली से। स्टेटमेंट पढ़ लिया। कैपिटल V एंड V डैश हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन के दो वेक्टर स्पेस हैं ओवर F हैं दोनों ही। T जो है वो V से V डैश पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तब हमें ये चेक करना है कि कर्नल ऑफ T स्टार जो होगा, T स्टार क्या होता है, T की ड्यूल मैप होती है, T की ड्यूल मैप होती है T स्टार। अगर T जो है वो V से V डैश पर मैपिंग होती है तो T स्टार जो होती है वो V डैश स्टार से लेकर के V स्टार पर मैपिंग होती है। ठीक है, ये पहले पढ़ा रखा है ड्यूल मैप। तो कर्नल ऑफ T स्टार जो है वो एनिहिलेटर ऑफ TV के बराबर होना चाहिए और साथ में T की जो रैंक होगी उतनी ही T स्टार की रैंक होनी चाहिए। ठीक है, प्रूव करते हैं। जो गिवन है वो लिख लो। लेट कैपिटल V एंड V डैश आर टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस over capital F and T from V to V dash is a linear transformation। कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अब हमें T स्टार का कर्नल निकालना है, तो पहले तो T स्टार मानेंगे एंड
टी स्टार कहाँ से, वी डैश स्टार से लेकर के, वी डैश स्टार से लेकर के और कहाँ तक, वी स्टार तक, सच दैट कैसी होगी अपने पास कि टी स्टार एलिमेंट कहाँ का लूँगा, वी डैश स्टार का, तो वो क्या होता है, एफ डैश होता है और इसकी वैल्यू क्या बनती है, एफ डैश ओ टी बनती है। ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम ड्यूल मैप वाला, ठीक है। ये होता है अपने पास इज ड्यूल मैप ऑफ टी, ये टी की ड्यूल मैप है, ठीक है, टी की ड्यूल मैप है। क्लियर है। अब ये बता दो हमें पहले तो कि कर्नल ऑफ टी स्टार निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कर्नल ऑफ टी स्टार निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कर्नल ऑफ टी स्टार की वैल्यू और एनिहिलेटर ऑफ टीवी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इधर देखो we know that if W is subspace of capital V then, अगर W सबस्पेस होता है कैपिटल V का तो क्या होता है अपने पास, देन डायमेंशन ऑफ ए एनहिलेटर W इक्वल टू क्या होता है, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W होता है। W का जो एनहिलेटर बनेगा उसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बोलूँगा सो ये फिर एंड वी नो दैट और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि टीवी जो होता है, टीवी इज सब स्पेस ऑफ, टीवी क्या है, वी की इमेज होती है और वी की इमेज क्या होती है, वी डैश के अंदर से आएगी, तो टीवी इज सब स्पेस ऑफ वी डैश का सब स्पेस है। तो मैं क्या बोलूँगा, टीवी का जो एनहिलेटर बनेगा उसकी डायमेंशन क्या बनेगी, वी डैश की डायमेंशन माइनस टीवी की डायमेंशन, ठीक है। देन क्या होगा, देन डायमेंशन ऑफ एनहिलेटर ऑफ टीवी इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वी डैश माइनस डायमेंशन ऑफ टीवी। डायमेंशन ऑफ एनहिलेटर ऑफ टीवी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी डैश माइनस डायमेंशन ऑफ टीवी। जिसका एनहिलेटर निकाला है वो माइनस में है और जिसका ये वेक्टर सब स्पेस होता है वो प्लस वाले में है, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई है। ये माइनस है बीच में, ठीक है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ये बात समझ में आई, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि अब हमारे पास जो डायमेंशन ऑफ, अगर मैं ये प्रूव कर दूं, डायमेंशन ऑफ ए टीवी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी डैश, डायमेंशन ऑफ वी डैश माइनस डायमेंशन ऑफ कर्नल टीवी, या फिर अपने पास यहां पर ए टीवी की जगह मेरे को कर्नल टी स्टार प्रूव करना है, कर्नल टी स्टार। तो मैं बोलूँगा पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि कर्नल टी स्टार है कौन। तो एक एलिमेंट मैं लेता हूँ इसके अंदर से, टी स्टार के अंदर से, कर्नल टी स्टार के अंदर से। तो मैं बोलूँगा नाउ लेट ए मैपिंग टी, मैपिंग लेट क्यों करनी है, तो हमारे पास है ही पहले से ही। नाउ टी स्टार जो है कहाँ से, वी डैश स्टार से लेकर के और कहाँ तक, वी स्टार तक, सच दैट टी स्टार एफ डैश इक्वल टू क्या होता है, एफ डैश ओ टी इज ड्यूल मैप ऑफ टी, टी की ड्यूल मैप है ये। अब मैं एक एलिमेंट मानता हूँ, मैं बोलूँगा लेट एफ जो है वो बिलोंग्स टू है किसके अंदर, कर्नल ऑफ टी स्टार के अंदर है, कर्नल ऑफ टी स्टार के अंदर। एफ एलिमेंट कर्नल ऑफ टी स्टार के अंदर है, इसका मतलब क्या है कि एफ एलिमेंट जो होगा वो
टी स्टार के ऊपर लगेगा तो हमेशा एलिमेंट कैसा देगा, जीरो एलिमेंट देगा। कैसा एलिमेंट देगा, जीरो एलिमेंट। तो मैं बोलूँगा इसका मतलब है कि कर्नल ऑफ टी स्टार के अंदर आने का मतलब है कि टी स्टार एफ की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, हमेशा जीरो बनेगी। और ये टी स्टार का एलिमेंट कहाँ से होगा, ये यहाँ से। और यहाँ पर मैपिंग कैसी होती है, ये यहाँ पर एलिमेंट कैसे होते हैं, वी स्टार के मैपिंग होती है, तो ये क्या बनेगा, जीरो मैपिंग बनेगी। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि टी स्टार एफ की जगह मैं क्या लिख दूंगा, टी स्टार एफ की जगह एफ ओ टी, टी स्टार एफ की जगह एफ ओ टी इक्वल टू क्या बन गया, जीरो मैपिंग। कोई भी एलिमेंट अगर मैं लगाऊंगा टी के ऊपर तो क्या बनेगा, एफ ओ टी वी इक्वल टू क्या बनेगा, जीरो एलिमेंट वी। ये बनेगा एफ ओ टी वी क्या बनेगा, अपने पास वी डैश का एलिमेंट बनेगा। कहाँ का एलिमेंट बनेगा, क्योंकि टी जो है वो वी से वी डैश पर जा रही है, तो यहाँ पर एलिमेंट कहाँ पर बनेगा, वी डैश का एलिमेंट बनेगा। तो ये बन गया वी डैश का एलिमेंट और इक्वल टू क्या बन गया, जीरो एलिमेंट। सही है। और ये एफ यहाँ पर सॉरी एफ डैश लेना है, क्योंकि टी स्टार के अंदर तो एफ डैश लिखा जाता है, एफ डैश एफ डैश एफ डैश। एफ डैश जो है वो वी डैश के एलिमेंट को फील्ड के एलिमेंट पर भेजता है, तो ये अपने पास कोई एलिमेंट बन गया फील्ड का एलिमेंट। किसका एलिमेंट बन गया, फील्ड का। तो ये फील्ड का एलिमेंट बनेगा तो वो जीरो एलिमेंट के बराबर आना चाहिए, तो फील्ड का जीरो एलिमेंट बन गया है। सही है। एक बार इसको देखो, यहीं से हम थोड़ा साइड में चलते हैं। यहाँ से क्या बन गया अपने पास, ये एफ डैश जो है ये बन गया एफ डैश ऑफ टी वी इक्वल टू जीरो एलिमेंट, क्योंकि जीरो मैपिंग तो किसी भी एलिमेंट को जीरो पर ही मैप करवाती है। ठीक है, अब ये बताओ क्या हुआ, टीवी का कोई भी एलिमेंट लेता हूँ, टीवी का कोई एलिमेंट लेता हूँ तो एफ डैश जो है उसको कहाँ पर भेज रहा है, जीरो पर भेज रहा है। टीवी के हर एक एलिमेंट को एफ डैश कहाँ पर भेज रहा है, जीरो पर भेज रहा है। इसका मतलब ये जो एफ डैश है वो किस में जाएगा, टीवी के एनहिलेटर के अंदर जाएगा, क्योंकि टीवी के हर एक एलिमेंट को अगर कोई मैपिंग जीरो बनाती है तो वो मैपिंग टीवी के एनहिलेटर में जाएगी। सीधी बात है। तो टीवी का हर एक एलिमेंट को अगर एफ डैश जीरो बना रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एफ डैश जो है वो किस में जाएगा, एनहिलेटर ऑफ टीवी में जाएगा, एनहिलेटर ऑफ टीवी में जाएगा। तो एफ डैश हमने कर्नल टी स्टार का एलिमेंट लिया था और वो एनहिलेटर ऑफ टीवी में आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि कर्नल टी स्टार का हर एक एलिमेंट ही किस में आएगा, एनहिलेटर ऑफ टीवी में आएगा। तो इसका मतलब मैं बोलूँगा कि कर्नल ऑफ टीवी जो है, कर्नल ऑफ टी स्टार जो है वो सबसेट बन जाएगा किसका, एनहिलेटर ऑफ टीवी का। एनहिलेटर ऑफ टीवी का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 पहले हो गई, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं एक एलिमेंट यहाँ का लेता हूँ, उसको यहाँ का प्रूव करता हूँ। तो मैं बोलूँगा अब नाउ लेट एफ डैश एक एलिमेंट लेता हूँ मैं एनहिलेटर ऑफ टीवी का, और एनहिलेटर ऑफ टीवी का एलिमेंट है। इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ये टीवी के हर एक एलिमेंट को कहाँ पर मैप करवाएगा, जीरो पर मैप करवाएगा। इसका मतलब है कि एफ डैश ओ टी ऑफ वी जो है वो क्या बन गया है, जीरो मैपिंग बन गई है वी के लिए, क्योंकि ये वापस जीरो बनेगा। और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि एफ डैश ओ टी जो है वो हमेशा क्या बनेगा, जीरो कैप के बराबर बनेगा। क्यों, क्योंकि वी हर एक एलिमेंट के लिए ये मैपिंग और ये मैपिंग दोनों बराबर आ रही हैं हर एक वी के लिए, तो ये दोनों मैपिंग ही इक्वल हैं। तो अब यहाँ से क्या समझ में आया हमें कि एफ डैश ओ टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, टी स्टार एफ डैश लिख सकता हूँ, जो किसके बराबर आया है, जीरो कैप के बराबर आया है। इसका मतलब क्या है कि एफ डैश वो एलिमेंट है जिसका टी स्टार मैपिंग लगाने पर क्या बन रहा है, जीरो एलिमेंट बन रहा है। इसका मतलब ये एलिमेंट टी स्टार के कर्नल में होगा, क्योंकि कर्नल के एलिमेंट का ही इमेज निकालने पर जीरो बनती है। इसका मतलब एफ डैश एलिमेंट कहाँ पर बना, कर्नल ऑफ टी स्टार में बना है, कर्नल ऑफ टी स्टार। अब देखो एफ डैश हमने एनहिलेटर ऑफ टीवी का एलिमेंट लिया था और एफ डैश को हमने कर्नल टी स्टार में प्रूव कर दिया। इसका मतलब एनहिलेटर ऑफ टीवी का हर एक एलिमेंट कर्नल टी स्टार में होगा। तो यहाँ से समझ में आया कि एनहिलेटर ऑफ टीवी जो है वो सबसेट है किसका, कर्नल ऑफ टी स्टार का, कर्नल ऑफ टी स्टार का सबसेट है। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में तो एनहिलेटर ऑफ टीवी छोटा है और कर्नल टी स्टार बड़ा है, और इक्वेशन नंबर 2 में कर्नल ऑफ टी स्टार छोटा है, एनहिलेटर ऑफ टीवी बड़ा है। तो दोनों इक्वेशन से मैं कंबाइन करके क्या बोलूँगा कि ये दोनों इक्वल होंगे। तो फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सॉरी 2 एंड 3, 2 एंड 3 क्या बन गया अपने पास? कर्नल ऑफ टी स्टार जो है वो इक्वल हो गया है एनिहिलेटर ऑफ टीवी के, और हमें यही प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। चेक करो एक बार पीछे थ्योरम लिखी हुई है हमारे पास स्टेटमेंट। हमें प्रूव करना था कि कर्नल ऑफ टी स्टार जो है वो एनिहिलेटर ऑफ टीवी के इक्वल आना चाहिए, ये प्रूव कर दिया हमने। अब दोनों की रैंक सेम आनी चाहिए, टी की रैंक और टी स्टार की रैंक सेम होनी आनी चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा, रैंक सेम आने के लिए टी के इमेज की जो सॉरी टी का जो इमेज सेट बनेगा उसकी डायमेंशन ही टी की रैंक होती है, और टी स्टार का जो इमेज सेट बनेगा उसकी रैंक ही क्या सॉरी उसकी डायमेंशन ही क्या होती है, टी स्टार की रैंक होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट रैंक ऑफ टी इक्वल टू रैंक ऑफ टी स्टार। सही है। फॉर दिस वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि नलिटी ऑफ टी स्टार प्लस रैंक ऑफ टी स्टार इक्वल टू क्या होता है, डायमेंशन ऑफ डोमेन। किसका डोमेन? वी स्टार का टी स्टार का डोमेन, और टी स्टार का डोमेन क्या होता है, वी डैश स्टार। क्या होता है, वी डैश स्टार। ठीक है। नलिटी ऑफ टी स्टार क्या होता है, कर्नल की डायमेंशन। तो क्या बनेगा, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी प्लस रैंक ऑफ टी स्टार इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी डैश स्टार। क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वी डैश के इक्वल होगा, क्योंकि वी डैश का जो ड्यूल स्पेस है वो वी डैश स्टार है, और ड्यूल स्पेस की वेक्टर स्पेस की डायमेंशन हमेशा सेम होती है। ये क्या है अपने पास पीछे, कर्नल टी किसके इक्वल है, कर्नल टी जो है वो एनिहिलेटर ऑफ टीवी के इक्वल है। तो ये क्या बन गया है, ये कर्नल टी एनिहिलेटर ऑफ टीवी के इक्वल है, तो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी की जगह क्या लिख दूंगा, एनिहिलेटर ऑफ टीवी प्लस रैंक ऑफ टी स्टार इक्वल टू क्या बनेगी अपने पास, डायमेंशन ऑफ वी डैश बनेगा। सही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कर्नल ऑफ टी स्टार जो है वो इक्वल है एनिहिलेटर ऑफ टीवी के, एनिहिलेटर के इक्वल है। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखो। इक्वेशन नंबर 1 हम ऑलरेडी लिख के आए हैं कहीं ना कहीं पर, ये रहे। एनिहिलेटर ऑफ टीवी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी डैश माइनस डायमेंशन ऑफ टीवी, डायमेंशन ऑफ टीवी। यहां से डायमेंशन ऑफ एनिहिलेटर ऑफ टी, इसको उठा करके इधर लेके आना है, तो क्या बनेगा अपने पास, डायमेंशन ऑफ एनिहिलेटर ऑफ टीवी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी डैश माइनस रैंक ऑफ टी स्टार, रैंक ऑफ टी स्टार। और ये है इक्वेशन नंबर, लास्ट कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 3 हो चुके, तो इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 1 और 4 का कंपैरिजन करना है। इक्वेशन नंबर 1 में भी यहाँ पर डायमेंशन ऑफ एनिहिलेटर ऑफ टीवी था, वहाँ पर भी डायमेंशन ऑफ वी डैश था, और वहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर लिखा हुआ था माइनस डायमेंशन ऑफ टीवी, और यहाँ पर लिखा हुआ है रैंक ऑफ टी स्टार। तो मैं क्या बोलूँगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 क्या बना है हमारे पास, रैंक ऑफ टी स्टार जो है वो किसके बराबर आया है, डायमेंशन ऑफ टीवी के बराबर आया है, टीवी के डायमेंशन के बराबर आया है। अब देखना टीवी के डायमेंशन का मतलब क्या है, टीवी की डायमेंशन है कि वी के इमेज सेट की डायमेंशन, ये किसकी इक्वल है, डायमेंशन ऑफ इमेज सेट ऑफ वी, और इमेज सेट ऑफ वी की डायमेंशन निकालने का मतलब है, सॉरी डायमेंशन ऑफ इमेज सेट ऑफ टी, टी के इमेज सेट की क्या है, डायमेंशन, और इमेज सेट की डायमेंशन मतलब रैंक। तो मैं बोलूँगा ये क्या है, रैंक ऑफ टी है, रैंक ऑफ टी, और ये किसके इक्वल है, रैंक ऑफ टी स्टार के इक्वल है। सही है।
तो रैंक ऑफ टी स्टार और रैंक ऑफ टी इक्वल हो गए हैं, तो यही हमें प्रूव करना था। समझ गए? तो इस वाली थ्योरम के अंदर हमने प्रूव किया है कि कर्नल ऑफ टी स्टार और एनहिलेटर ऑफ टी वी इक्वल होते हैं एंड टी और टी स्टार की रैंक सेम होती है, और यहाँ पर हमारे पास ये वाली यूनिट खत्म होती है। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गई है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।